ठीक है ना, यहाँ 35 टुकड़े नहीं चलेंगे। माता मंदिर में यहाँ उदयपुर नहीं है, गुड़गांव है, गुड़गांव की धरती है ये। और हतीन में पढ़ेगा नमाज, हतीन में पढ़ा कर वहाँ चलो वहाँ से पढ़ाने के लिए यहाँ पे आता है। इनसे बता रहा है वो मौलवी, अभी यहाँ सबके सामने बोल गया कि मैं हतीन का रहने वाला हूँ और उसने वहाँ 12 सेक्टर में कमरा लिया हुआ है और यहाँ कम से कम 12 या 13 किलोमीटर दूर आके वो नमाज पढ़ रहा है। तो आप खुद सोचिए, अपने मस्तिष्क को जगाइए। हिंदू जो जागृत हो, सब चीज देखे और फिर खुद विचार करे कि क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और हमें पता भी नहीं था। ये ऐसे देखो चारों तरफ पेड़ है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कितनी बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में यहाँ मुसलमान आके नमाज पढ़ते हैं खुले में। तो हुआ है कि बीते 1-2 शुक्रवार पहले मैं रोड से निकल रहा था तो इतना ट्रैफिक जाम था यहाँ पे, पैदल लोग, मैंने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पड़ताल की, थोड़ा देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने अगले शुक्रवार यहाँ की जांच की कि ये बात सही है या झूठ है। मुझे पता चला यहाँ सैकड़ों की संख्या में गुड़गांव के बाहर से भी लोग आके नमाज पढ़ते हैं और वे यहाँ पे नमाज पढ़ने के साथ साथ एक विद्रोह बना रहे हैं जो कि हम हिंदुओं के लिए एक खतरा है। शहर के, देश के अलग अलग शहरों में इन्होंने कहीं हत्या कर रहे हैं, कहीं 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं 17 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं जमीन जब्त कर रहे हैं। ये इस वजह से सर हमें यहाँ खतरा लगा अपने एरिया में। हमें बहुत घबराहट हुई कि भाई ये आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कल कहीं और, जबकि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल मना किया हुआ है। सख्त आदेश है कि खुले में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। और इस बात का उल्लंघन करते हुए वो लोग, ये नहीं कि गुड़गांव की नमाज पढ़ रहे, हतीन से बता रहा है वो मौलवी, अभी यहाँ सबके सामने बोल गया कि मैं हतीन का रहने वाला हूँ और उसने वहाँ 12 सेक्टर में कमरा लिया हुआ है और यहाँ कम से कम 12 या 13 किलोमीटर दूर आके वो नमाज पढ़ रहा है। तो आप खुद सोचिए, अपने मस्तिष्क को जगाइए। हिंदू जो जागृत हो, सब चीज देखे और फिर खुद विचार करे कि क्या हो रहा है ये सब। जी मैं पिछले शुक्रवार आया, इनसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब आप खुले में नमाज ना पढ़ें और उसके बाद भी वो पढ़ रहे हैं। प्रशासन को सूचना 112 बोल गया। हाँ 112 पे कॉल किया है, सूचना दी है प्रशासन को, प्रशासन आया है समय पे। वैसे तो आज आप यहाँ पहुंचे कि क्या मंजर था पूरा आज यहाँ जब आप लोग सारे यहाँ पहुंचे? तो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, उनको कोई डर ही नहीं है प्रशासन का और लगता है शायद प्रशासन कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो आगे अगर ऐसे खुले में नमाज होंगी तो उस पर आप लोग क्या रहेगी? हम तो जी शांतिपूर्ण ढंग से पहले समझाएंगे, फिर प्रशासन का साथ में।